आज का हमारा टॉपिक है कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है। देखो, हमें पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। तो जो ऑडिटर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए जो भी काम उसने किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करने के बाद उसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है जिसके ऊपर वो अपने साइन करता है, तो उसे ही ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या हुआ? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट द ऑडिटर प्रेजेंट ए रिपोर्ट। ऑडिट के काम को खत्म करने के बाद ऑडिटर एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है जिसमें वो ये बताता है कि उसने अपनी जो ऑब्जर्वेशन की या जो उसने वेरिफिकेशन का काम किया उसके कंक्लूजन क्या है। इसके ऊपर ऑडिटर साइन भी करेगा। इसी रिपोर्ट को ही ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। इसके बारे में लास्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। According to Section 143 of Companies Act 2013, the following points should be clearly specified in the audit report to be given to the member of the company. कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 143 है उसमें ये बताया गया है कि जब भी कंपनी के मेंबर्स यानी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी तो उसमें कुछ पॉइंट्स क्लियर मेंशन होने चाहिए। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट में होने चाहिए? फर्स्ट है ए, वेदर अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन एंड द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू हिम द clarification given the accounts give all the information as required by the Companies Act। इसमें ऑडिटर बताएगा कि क्या उसकी राय में या जो इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड की गई या जो क्लैरिफिकेशन उसने मांगी कंपनी से उन सारी क्लैरिफिकेशन और उन सारी इंफॉर्मेशन के आधार पे कंपनी के अकाउंट्स क्या वो सारी इंफॉर्मेशन वो सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपल्सरी है या जरूरी है। सेकंड क्या है? वेदर अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल वेदर ईयर पोर्ट्रे ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इसमें ऑडिटर बताएगा कि क्या उसकी राय में कंपनी की जो बैलेंस शीट है और जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या वो कंपनी का ट्रू एंड फेयर यानी सही और सच्चा चित्रण प्रस्तुत करते हैं या नहीं करते कंपनी की वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। सेकंड आएगा वेदर ही हैज रिसीव्ड ऑल सच इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन इफ अकॉर्डिंग टू हिज इंफॉर्मेशन एंड बिलीव आर नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट। कि क्या उसे वो सारी इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन मिल गई थी जो कि उसकी राय में ऑडिट का काम करने के लिए जरूरी थी। क्या है कि क्या उसे वो सारी इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन वो सारी जानकारी और क्लैरिफिकेशन ऑडिट का काम करने के लिए मिल गई थी जो कि उसकी बिलीफ और इंफॉर्मेशन के आधार पे कंपल्सरी थी, नेसेसरी थी ऑडिटिंग का काम करने के लिए। वेदर थर्ड है इसमें अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन एडिक्वेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स as is apparent from their verification as required by the provision of Companies Act are maintained by the company and adequate detail have been obtained from those branches not verified by him। में वो क्या कहता है कि क्या उसकी राय में कंपनी ने वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की हुई है जो कि जरूरी थी। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपनी के लिए कंपल्सरी होता है। तो ऑडिटर बताएगा ऑडिट रिपोर्ट में कि क्या कंपनी ने वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो सारे अकाउंट वो खाते वो बढ़िया बना रखी हैं या नहीं बना के रखी। इसके अलावा यदि कंपनी की कोई ब्रांचेज भी हैं यानी उसकी कोई शाखाएं भी हैं, जरूरी नहीं है कि ऑडिटर उसकी ब्रांचेज के अकाउंट्स को भी वेरीफाई करे, लेकिन क्या ऑडिटर को उन ब्रांचेज से
एडिक्वेट डिटेल, यानी जो डिटेल ऑडिटर को अपने ऑडिटिंग के काम के लिए चाहिए थी, क्या ऑडिटर को उन शाखाओं से, उन ब्रांचेस से वो डिटेल मिल गई है। नेक्स्ट है whether report of the branch account audited by a person apart from the company auditor has been sent to him and how he has utilized that report while preparing his own ऑडिट रिपोर्ट। देखो, यदि कंपनी की कोई ब्रांच है और उस ब्रांच के जो अकाउंट्स हैं, ऑडिटर ने यदि खुद ऑडिट नहीं किए, लेकिन किसी और पर्सन ने, किसी और व्यक्ति ने उन अकाउंट्स को ऑडिट किया है, तो वो किसी और व्यक्ति ने जो ऑडिट किया है उसने भी ऑडिट रिपोर्ट दी होगी। तो क्या कंपनी के ऑडिटर को वो ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट मिल गई है? मतलब जिस ब्रांच की ऑडिटिंग ऑडिटर ने, कंपनी के ऑडिटर ने नहीं की, क्या उसकी ऑडिट रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को मिल गई है? और यदि हाँ मिल गई है, तो उस ऑडिट रिपोर्ट को उसने खुद की ऑडिट रिपोर्ट बनाते समय कैसे यूटिलाइज किया है, किस ढंग से यूज किया है, ये ऑडिटर को मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट इज अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। उसे ये बताना पड़ेगा कि कंपनी का जो लाभ हानि खाता है या जो उसकी बैलेंस शीट है वो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बनी हुई है। क्या ऑडिटर को इसके रिगार्डिंग कोई सस्पिशन है, यानी कोई शक है, संदेह है, तो उसे ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि उसे किन किन बातों के ऊपर संदेह है और किन किन वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से उसके मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है वेदर इन हिज ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसे ये भी बताना पड़ेगा कि क्या उसकी राय में जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए। Next, whether any director is disqualified from being appointed as a director under subsection 2 of section 164। उसे ये भी बताना पड़ेगा कि क्या कोई डायरेक्टर ऐसा भी है जिसे डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया हो अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2। whether the company has adequate internal financial control system। क्या कंपनी के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम सही है या नहीं है। नेक्स्ट उसे बताना होगा सॉरी नेक्स्ट उसे बताना होगा द ऑब्जर्वेशन और द कमेंट ऑफ the auditor on financial transaction or matters which have any adverse effect on the functioning of the company। इसमें उसे क्या बताना होगा कि क्या ऑडिटर ने कोई ऐसा ऑब्जर्व किया है जिसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो कंपनी की फंक्शनिंग के ऊपर। द ऑब्जर्वेशन और कमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस or matters which have adverse effect on the functioning of the company। क्या ऑडिटर ने कंपनी की वित्तीय लेन देनों के ऊपर या वित्तीय मामलों के ऊपर कोई ऐसा कमेंट किया है, कोई ऐसी चीज देखी है जो कि कंपनी की फंक्शनिंग के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में in consultation with the National Financial Reporting Authority by journal or special order direct in respect of such class or description of companies as may be specified in the order that the auditor's report shall also include a statement on such matters as may be specified therein। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑडिटर को ऐसा ऑर्डर कर सकती है कि कंपनी के कुछ मैटर्स के संबंध में वो अलग से पॉइंट रिपोर्ट में स्पेसिफाई करे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले क्या करेगी, वो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ कंसल्टेशन करेगी, यानी उसके साथ सलाह मशवरा करेगी। उसके बाद वो एक जर्नल या स्पेशल ऑर्डर पास करेगी और ऑडिटर को क्या कहेगी कि वो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में कुछ स्पेशल मुद्दों के संबंध में भी अपनी राय मेंशन करे। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 143 ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैज द राइट टू इशू एन ऑर्डर
directing the auditor of government companies to include certain point in audit report। तो जो सेक्शन 143 है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को ये राइट देता है कि वो गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर को ये डायरेक्शन इशू करे कि वो अपनी रिपोर्ट में कुछ सर्टेन पॉइंट के बारे में मेंशन करे। और सेक्शन 129 क्या कहता है, that the balance sheet and profit and loss of the accounts of the company include all such notes and documents from which all the essential information can be obtained। सेक्शन 129 क्या कहता है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है उसमें वो सारे नोट्स और डॉक्यूमेंट इंक्लूड होने चाहिए जिससे हमें पता लगे कि एसेंशियल इंफॉर्मेशन यानी ज़रूरी ज़रूरी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई और उसको हम यूज़ कर सकें। According to section 145, only the person who has been appointed the auditor, or if as per section 141 a firm has been appointed, then any partner practicing in India can sign the audit report or any other document and certify it। No other person can sign। सेक्शन 145 क्या कहता है, वो पर्सन जिसे ऑडिटर के रूप में कंपनी ने अपॉइंट किया था, लेकिन यदि कंपनी ने किसी फर्म को एज ए ऑडिटर अपॉइंट किया था तो उस फर्म का कोई पार्टनर जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है वही ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर साइन कर सकता है और डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर सकता है, कोई और पर्सन साइन नहीं कर सकता। Whether after the balance sheet date but before issuing the audit report, the auditor get information of any abnormal profit or loss, then he has to disclose the same in his report। मान लो बैलेंस शीट डेट कंप्लीट हो चुकी है, बैलेंस शीट बन चुकी है, लेकिन ऑडिटर ने अभी अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं की। उसके बाद ऑडिटर को ये जानकारी मिलती है कि कंपनी को कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है या कोई लॉस हुआ है, तो ये जो पॉइंट है उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना चाहिए। ठीक है, तो ये आज हमने किया सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, थैंक यू।